हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। और हम अपने अगले सेशन के साथ तैयार हैं। आज हमारी 160वीं क्लास है और 159 क्लास तक की जिम्मेदारी आपकी। आप बेहतरीन तरीके से उसके नोट्स बनाइए, बेहतरीन तरीके से उसको रिवाइज़ कीजिए, बार बार उन्हें पढ़ते रहिए। याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें बार बार पढ़िए। याद अपने आप हो जाता है। अगर किसी चीज़ को आप रिपीट करोगे तो रिपीटिशन इज़ द मदर ऑफ मेमोरी। याददाश्त की जो माँ है वो रिपीटिशन है। अगर आपने रिपीट किसी चीज़ को करना बंद कर दिया, वो दिमाग से आप भूल ही जाएंगे, राइट। तो जो नोटबुक आप बनाए, उस नोटबुक को आप हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा डिसाइड कर लें कि आप पिछले वर्ड्स को आंखों के आगे ज़रूर लेके आए। अगर आप उन्हें नहीं लेके आएंगे तो डेफिनेटली भूलना निश्चित है। चाहे आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से पढ़े, शब्द डेफिनेटली दिमाग से आउट हो जाएंगे अगर आप उसे रिपीट नहीं करेंगे। तो लगातार आप रिवाइज करते रहेंगे, लगातार अपने नोट्स बनाते रहेंगे। इसी भाव के साथ हम अपने अगले सेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। आज क्लास 160वीं है और जो वकैब मंत्रा हमारी बुक है उसका डे 23 अभी डिस्कस हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड हमारे पास है, मेरे साथ बोल बोल के आप क्लास अटेंड करेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके का रिजल्ट आएगा, क्योंकि उससे आप कनेक्टेड महसूस करोगे। जब आप साउंड बनाते हो तो सेंस अपने आप आने लग जाती है शब्दों की। जैसे पहला वर्ड है, मेरे साथ बोलेंगे, बोले इंड्यूस। बिल्कुल सही वर्ड इंड्यूस आया। और इंड्यूस का मतलब है मेक समवन डू समथिंग, यानी कि कोई चीज़ किसी से कोई करना या करने के लिए किसी काम को प्रेरित करना, वो इंड्यूस होता है, राइट। इंड्यूस का मतलब किसी से कोई काम करवाना या उसको वो काम करने की प्रेरणा देना या उसे मना लेना। जैसे एक वर्ड है परसुएड। जैसे मान लीजिए मेरा बेटा कहता है कि पापा आज मुझे पिज्ज़ा खाना है, राइट। मैंने पहले मना कर दिया, फिर वो कहते नहीं खाना है खाना है खाना है, और फिर बाद में ऐसे लाड प्यार किया, राइट। अब वो लाड प्यार कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मुझे इंड्यूस कर रहा है कि पापा आज मुझे पिज्ज़ा खिला दें, राइट। इसका मतलब वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है। तो किसी को मनाना, राइट, किसी को मना लेना कोई काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस। बोलो इंड्यूस। तो अगर मेरे बेटे का नाम संवेदन है तो मैं कहूँगा संवेदन इज इंड्यूसिंग मी टू स्टैंड हिम बर्गर और पिज्ज़ा। जो पिज्ज़ा है या बर्गर है वो मुझे इंड्यूस कर रहा है, मना रहा है। तो इंड्यूस का मतलब है किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, राइट। तो किसी को टेम्प्ट करना, करने के लिए। टेम्प्ट करना मतलब ललचाना, राइट। जैसे छोटे बच्चे नहीं करते हैं कि अरे कर दो ना प्लीज़, आप मेरे लिए डॉल ला दो ना, आप तो मेरे अच्छे पापा हो ना, आप तो मेरे भैया हो ना, राइट। अब मैं तो आपका प्यारा सा बेटा हूँ ना या बिटिया हूँ ना। जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं? वो टेम्प्ट करते हैं। टेम्प्ट का मतलब होता है कोई काम करने के लिए ललचाना। कॉज का भी मतलब कोई चीज़ पैदा करना, राइट। कोई चीज़ मेक करना या ब्रिंग करना, और किसी काम को एनकरेज करना। एनकरेज का मतलब ये होता है कि उस काम को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस। आप उस काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस, राइट। सेंटेंस बड़ा गजब का है इसका, राइट। जो सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, परसुएड का बिल्कुल एग्जैक्ट एंटोनिम होता है डिसुएड और डिटर। डिटर का मतलब क्या होता है? किसी काम में बाधा डालना। पहले आप शब्दों को समझ लो। बाधा डालना, रोड़ा अटकाना, अड़ंगा अटकाना, कोई चीज़ करना, दैट इज कॉल्ड बाधा डालना। वो क्या है? डिटर है, डिसुएड है। इसका मतलब परसुएड का उल्टा, राइट। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई चलो आज हम कहीं बाहर खाने चलते हैं, पर अगर मान लीजिए उनमें से किसी एक ने कहा कि नहीं हम नहीं जा रहे, तो हमने तो परसुएड किया, पर वो व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है? डिटर। उस प्लान को डिटर करने की कोशिश कर रहा है, डिसुएड करने की कोशिश कर रहा है। वो एनकरेज नहीं कर रहा है, वो इंड्यूस नहीं कर रहा है। अब जरा सेंटेंस पढ़ोगे तो और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, राइट। जैसे परसुएड, जैसे मान लीजिए मैंने पापा को पिकनिक के लिए मनाया, बोले आई परसुएडेड माई फादर फॉर पिकनिक। मैंने पापा को पिकनिक के लिए मनाया, बट माई ब्रदर डिसुएडेड हिम। इसका मतलब मैंने तो मनाया और भैया ने क्या करवाया? मना करवा दिया। यस और नो? अब जरा सेंटेंस को देखते हैं। तो इंड्यूस का मतलब होता है कोई काम करने के लिए किसी को मनाना, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस, राइट। अब जरा इसका सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस कहता है, बोले नथिंग कुड इंड्यूस फ्रीडम फाइटर्स टू क्विट। यानी कि क्विट का मतलब क्या होता है? हार मान लेना, राइट। यानी कि उनको बहुत सारे प्रलोभन दिए गए कि आप लड़ाई छोड़ दीजिए, आप झगड़ा छोड़ दीजिए, आप प्रशासन से लड़ाई मत कीजिए, आप उनका विरोध मत कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो फ्रीडम फाइटर्स को हार मानने के लिए मना लेती। इंड्यूस का मतलब क्या था? कोई काम करने के लिए प्रेरणा देती, एनकरेज करना। यानी कि क्विट करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें एनकरेज कर लिया जाए। यानी कि वो किसी भी हालत में क्विट करने के मूड में नहीं थे। और क्विट करने का मतलब क्या होता है? हार मानना, राइट। कहते भाई हारना एक लाजमी बात है, पर हार मानना एक बहुत घटिया बात है बेटा। बोले क्विट। बोले नथिंग कुड इंड्यूस फ्रीडम फाइटर्स टू क्विट।
यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं था इस दुनिया में जो फ्रीडम फाइटर्स को इंड्यूस कर पाता हार मानने के लिए। बोलो बेटा, बात समझ में आई? तो पहला वर्ड हमने पढ़ा, बोलो इंड्यूस। कोई काम किसी को करने के लिए मनाना, वो इंग्लिश में क्या होता है? इंड्यूस होता है। बहुत अच्छे। अगला वर्ड आ गया बेटा, बोलो पेरिनियल। ये बहुत अच्छा शब्द है। इसका मतलब आपने कभी हिंदी में सुना होगा, पेरिनियल का मतलब हिंदी में आपने वर्ड सुना होगा सदाबहार। ऐसी कोई भी चीज जो कभी सूखती नहीं है, जिसके पत्ते नहीं झड़ते, वो पेरिनियल होती है बेटा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अगर आपको हिंदी नहीं दिख रही। ये लीजिए, पेरिनियल का मतलब सदाबहार होता है, राइट। ऐसी कोई भी चीज जो सदाबहार रहती है, जिसके पत्ते वत्ते कभी नहीं झड़ते, वो सदाबहार है। विच हैपन्स ऑफन, जो अक्सर होती है। एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं होती, मतलब उस पर बहार छाई रहती है, उसके पत्ते नहीं झड़ते, वो कभी सूखता नहीं है, राइट, उसको सदाबहार कहा जाता है, राइट। सो एवरलास्टिंग का मतलब क्या है? जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जो सदाबहार है वो खत्म थोड़ी होगा, वो तो हमेशा हरा भरा रहेगा। ये सुनो। अगला वर्ड है परमानेंट, यानी कि परमानेंट, सूखेगा नहीं, पत्ते नहीं झड़ेंगे, इसका मतलब परमानेंट है। कांस्टेंट का भी मतलब जो लगातार हो उसे कांस्टेंट कहते हैं। परमानेंट का भी मतलब जो चीज लगातार है। परपेचुअल का भी मतलब क्या है? लगातार। समथिंग दैट हैपन्स क्वाइट ऑफन, ऐसी कोई चीज जो लगातार होती है उसे परपेचुअल कहते हैं। पेरिनियल का मतलब विच हैपन्स ऑफन, एवरलास्टिंग, परमानेंट, कांस्टेंट और परपेचुअल। इसका मतलब ऐसी कोई भी चीज जो लगातार होने वाली हो या सदा उसी स्टेट में पहुंच जाती हो, दैट इज कॉल्ड पेरिनियल बेटा। ओकेजनल और रेयर। ओकेजनल का मतलब क्या है? ऐसी कोई चीज जो कभी कभार ही होती है। रेयर का भी मतलब कोई चीज जो कभी कभार ही होती है, उसको हम ओकेजनल और रेयर कहते हैं। जरा स्टेटमेंट लेते हैं, राइट। जैसे पेरिनियल फेस ऑफ अ चाइल्ड, इसका मतलब ऐसी कोई भी, द पेरिनियल स्माइल ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि बच्चे के चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। बोले फियर इज अ पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ माइंड, यानी कि डर मन की एक ऐसा गुण है, एक ऐसी समस्या है जो हमेशा दिमाग में हरी भरी रहती है। इसका मतलब वो कभी झड़ती नहीं, वो कभी जाती नहीं, यानी कि वो कांस्टेंट है, वो परपेचुअल है। परपेचुअल का भी मतलब क्या होता है? लगातार होने वाला। यानी कि फियर दिमाग की, यानी कि विचारों की एक ऐसी अवस्था है जो बार बार आ जाती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए नए हो गए, जैसे ये नए वर्ड्स ही हैं, तो ये नए वर्ड आपके दिमाग में क्या क्रिएट कर सकते हैं? कुछ के दिमाग में, जो दिमाग मजबूत है जिनका, वो उनके दिमाग में क्रिएट करेगा इंटरेस्ट, पर जो कमजोर दिमाग वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में जो क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट होगा इन शब्द को देखकर? फियर। तो फियर एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दिमाग में हमेशा परमानेंट रहती है। तो फियर इज अ परमानेंट प्रॉब्लम ऑफ माइंड। बेसिकली यहां पे लिखना चाहिए था ऑफ अ कावर्ड्स माइंड, जो कायर का दिमाग होता है, राइट, यानी कि कायर का दिमाग। चलिए अभी ऐसा है तो हमने ऐसे ही कर लिया कि दिमाग का एक परमानेंट समस्या के रूप में, दिमाग के एक परमानेंट फैक्टर के रूप में जो कि प्रॉब्लमेटिक है, उस हिसाब से वो दिमाग में रहता है। बोले फियर इज अ पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ माइंड। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं बेटा। अगला वर्ड है, बोले इनफेमस का मतलब कुख्यात होता है। इनफेमस का मतलब क्या है? कुख्यात। जो कुख्यात हो, यानी कि एक तो ख्याति प्राप्त होता है, एक कुख्याति प्राप्त होता है, राइट। इनफेमस का मतलब जिसके पास गुडविल नहीं हो, बैड विल हो। तो कुख्यात किस्म का इंसान, दैट इज कॉल्ड इनफेमस होता है वो व्यक्ति। बैड है, सिंफुल है। सिन का मतलब पाप, फुल मतलब भरा हुआ। तो जो पाप से भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड सिंफुल। क्रिमिनल आप जानते हैं, वो कुख्यात होगा। एविल का मतलब कोई चीज़ जो बुरी होती है। विकेट का भी मतलब बुरी। करप्ट का भी मतलब बुरी। गुड और लॉफुल, ऐसी कोई भी चीज़ जो कानून संगत है, जो अच्छी है, दैट इज कॉल्ड गुड एंड लॉफुल। स्टेटमेंट लेते हैं। बोले बॉलीवुड इज इनफेमस फॉर ड्रग्स एंड फेवरेटिज्म। जो बॉलीवुड है वो कुख्यात है किसको लेकर? ड्रग्स को लेकर। कितनी बार देखते हैं कि रेव पार्टीज में लोग बच्चे पकड़े जाते हैं, ड्रग्स लेते हुए बच्चे पकड़े जाते हैं, राइट। बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे पकड़े जाते हैं, तो वो ड्रग्स के लिए और फेवरेटिज्म के लिए। फेवरेटिज्म का मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद एक तरीके से। नेपोटिज्म यानी कि अपने ही लोगों को फेवर करना। जैसे कि ये सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस आपको दिखाई देता है, तो सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत अच्छे एक्टर, राइट, वर्सटाइल एक्टर, और वो व्यक्ति मारे जाते हैं किस कारण? रीज़न उसका सबसे बड़ा रहा कि फेवरेटिज्म के कारण उनको कुछ मूवीज से हटाया गया या निकाला गया। दैट वाज द केस जो कि सामने आया। तो वहाँ पर दिखाई दिया कि जो फेवरेटिज्म है, यानी कि किसी अपने को ही बार बार प्रमोट करना, ना कि किसी नए चेहरे को मौका देना, तो वहाँ पर जो बॉलीवुड है वो इनफेमस है किसके लिए? एक तो ड्रग्स के लिए और एक किसके लिए? फेवरेटिज्म के लिए। फेवरेटिज्म मतलब जो अपने लिए फेवरेट है बस उसी को सपोर्ट करना, जो टैलेंट है उसको आगे ना लाकर किसी अपने को फेवरेट बना के आगे भेज देना, दैट्स कॉल्ड फेवरेटिज्म बेटा। वाक्य फिर से लेंगे। बोले बॉलीवुड इज इनफेमस फॉर ड्रग्स एंड फेवरेटिज्म। ड्रग्स और फेवरेटिज्म के लिए,
राइट, वो कुख्यात है। नेक्स्ट वर्ड बेटा बोले पर्टेन। पर्टेन का मतलब संबंधित होता है, राइट, पर्टेन मीन्स रिलेटेड, ऐसी कोई चीज जो संबंधित होती है। पर्टेन, रिलेट, टू बी कनेक्टेड। पर्टेन का मतलब संबंधित होता है, राइट, तो रिलेटेड होना किसी चीज से, कनेक्टेड होना, दैट इज कॉल्ड पर्टेन, टू हैव टू डू विद समथिंग, राइट। जैसे कहते हैं भाई इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इट डज नॉट पर्टेन टू मी, इसका मतलब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक गन पड़ी है, तो कहते हैं ये किसकी है। अगर आके कोई इंस्पेक्टर आपसे पूछता है कि भाई ये जो गन है ये किसकी है, तो आपने कहा इट डज नॉट पर्टेन टू मी, इसका मतलब ये किसी भी तरीके से मुझसे रिलेटेड या कनेक्टेड नहीं है, राइट। जरा स्टेटमेंट लेते हैं, बोले लॉज पर्टेनिंग टू एग्जाम्स नीड टू बी रिवैम्प्ड। रिवैम्प्ड का मतलब होता है सुधार करना, इंप्रूव करना, यानी कि वो लॉज जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, यानी कि एग्जाम्स का सही समय पर होना और एग्जाम का सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो एग्ज़ाम लेने, जो गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम की जो पद्धति है, उसके जो कानून हैं, उससे रिलेटेड जो कानून है, उनको सुधार की ज़रूरत है। बोले लॉज पर्टेनिंग टू, इसका मतलब क्या है, कनेक्टेड टू, राइट। बोले द लॉज पर्टेनिंग टू एग्जाम्स नीड टू बी रिवैम्प्ड, उन्हें में सुधार की जरूरत है, उन्हें सुधार किया जाना चाहिए। अगला वर्ड है बेटा बोले प्रीडोमिनेंट। क्या बोलेंगे, इसका मतलब कोई भी चीज जो छाई रहती है, इसका मतलब जो चीज मेजोरिटी में होती है वो प्रीडोमिनेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया है, उस एरिया में अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो फोकस करती हैं कि कौन सी कास्ट है जो कि प्रीडोमिनेंट है, राइट, कौन सी ऐसी कास्ट है जो क्या है, प्रीडोमिनेंट है। प्रीडोमिनेंट का मतलब जो कि ज्यादा है, जो प्रिवेल कर रही है। जैसे मान लीजिए उन्होंने पाया कि यादव बाहुल्य क्षेत्र है, तो वो क्या करते हैं कि जो भी कास्ट प्रीडोमिनेंट है उसी का कैंडिडेट उतार देते हैं, राइट, ताकि जो मेजोरिटी में हो उसका फायदा आप उठा सको। इसलिए वो क्या करते हैं, जो भी जात, जो भी कास्ट प्रीडोमिनेट करती है, प्रीडोमिनेंट भी बोलते हैं और प्रीडोमिनेट है, वैसे ये मैं शायद डोमिनेंट कह रहा हूं, कोई बात नहीं। प्रीडोमिनेंट फैक्टर भी वही होता है जो मेजोरिटी में होता है, और प्रीडोमिनेट अपने आप में एक वर्ब है और प्रीडोमिनेंट एक एडजेक्टिव होता है। ये प्रीडोमिनेट है जो कि वर्ब है। प्रिवेल करना, बिल्कुल सही। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का जब आप फ्रंट पेज देखोगे तो जो लोगो है उसमें लिखा होता है ट्रुथ प्रिवेल्स, इसका मतलब हमेशा सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते, राइट। तो ट्रुथ प्रिवेल्स का मतलब क्या है कि प्रीडोमिनेट करेगा तो क्या करेगा, सच ही आगे आएगा, राइट। अपने आप को डोमिनेट करना, मतलब जैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में क्या होता है, जो मेल है वो क्या करते हैं, वो प्रीडोमिनेट करते हैं। आउटवे का मतलब क्या होता है, किसी को पीछे छोड़ देना। कोई वजन में इतना ज्यादा है कि हल्के फुल्के को तो ऐसे ही उठा के फेंक देगा। वेट कैटेगरी क्यों होती है स्पोर्ट्स में, वेट कैटेगरी क्यों होती है, कहते भाई लाइट है, लाइट वेल्टर है, बेंटम है, फ्लाई वेट है, हैवी है, सुपर हैवी है, ये वेट्स क्यों होती हैं, क्योंकि अगर हल्के को, मान लो 50 किलो के व्यक्ति को अगर आप 100 किलो के व्यक्ति से भिड़ाओगे, अगर मान लो कुश्ती है तो फिर क्या होगा, 100 किलो के व्यक्ति ने अगर उसे पकड़ लिया तो उठा के ऐसे ही फेंक देगा, राइट। तो 50 किलो का 50 किलो से ही भिड़ाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो हैवी वेट वाला है वो उसे क्या कर जाएगा, आउटवे कर जाएगा। आउटवे का मतलब वजन में इतना ज्यादा कि हल्के को इधर उधर कर देगा। बीन मेजोरिटी, राइट। स्टेटमेंट लेते हैं, अगला वर्ड बड़ा सेंटेंस बहुत अच्छा है, बोले पर्सनल एंड्स, यानी कि एंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, फायदा, प्रॉफिट। यहाँ पे एंड का मतलब अंत नहीं है, यहाँ पे एंड्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट्स, राइट। बोले पर्सनल एंड्स कांट प्रीडोमिनेट द पब्लिक वंस। यहाँ पे एंड्स को ही वंस कहा गया है, इसका मतलब जो पर्सनल प्रॉफिट है वो पब्लिक प्रॉफिट को कभी भी प्रीडोमिनेट नहीं कर सकता। इसका मतलब मान लो एक जमीन का टुकड़ा है समाज का, ये जमीन का टुकड़ा है, अब इस पे किसी का फार्म हाउस बने या फिर बच्चों के खेलने का पार्क बने, राइट, जबकि ये सरकारी जमीन है। अगर किसी का फार्म हाउस प्राइवेट बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ, पर्सनल एंड प्रीडोमिनेट कर गए किस पे, जो पब्लिक प्रॉफिट था। अगर पार्क बनता तो क्या होता, इस एरिया के सारे बच्चों को खेलने के लिए जगह मिलती, यस और नो, राइट। अगर ये सरकारी जमीन है तो इस पर क्या बनना चाहिए, किसी का प्राइवेट फार्म हाउस बनना चाहिए, बच्चों का पार्क बनना चाहिए, बच्चों का पार्क बनना चाहिए, यस और नो। यही कहा जा रहा है कि जो पर्सनल प्रॉफिट है कांट प्रीडोमिनेट द पब्लिक वंस, यानी कि जो पब्लिक प्रॉफिट है उसके फायदे को प्रीडोमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा, नंबर 5 हमने कर लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। छठे पर चलते हैं, बोले प्रिवेंटिव। जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, प्रिवेंटिव का मतलब होता है बचाने वाला, राइट। कोई चीज बचाने के लिए जो चीज की जाती है दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव। जैसे गाड़ी में जो सीट बेल्ट होता है या एयर बैग है, राइट, सीट बेल्ट है, एयर बैग है, चाइल्ड लॉक है, सेफ्टी लॉक है, ये सब क्या होता है, राइट। या फिर ABS वगैरह जो ब्रेक में दिया जाता है, राइट, जो भी दिए जाते हैं ये सारे के सारे फीचर्स, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि अगर कभी गलती से कुछ ऐसा हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए तो उसको
उसके नुकसान को मिनिमल किया जा सके, यानी कि डिफेंस किया जा सके। ऐसा ना हो कि वो जो एक्सीडेंट है वो डिस्ट्रक्टिव साबित हो, राइट। तो जैसे दरवाज़ा अगर कोई खुला हुआ है तो आपकी जो गाड़ी है वो दिखा रही है कि भाई ये वाला दरवाज़ा खुला हुआ है, वो उस साइड का आपको बता देती है। ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं गाड़ी के, वो कैसे फीचर्स हैं? प्रिवेंटिव फीचर्स ऑफ अ कार, राइट, ताकि कुछ गलत होने से बचाया जा सके। वो क्या है? प्रिवेंटिव, राइट। डिफेंसिव का भी मतलब बचाना, प्रोटेक्टिव का भी मतलब प्रोटेक्ट करना, प्रिकॉशनरी, जैसे मैंने कहा ना सीट बेल्ट है तो प्रिकॉशनरी स्टेप है ना, राइट। अगर एयर बैग है तो प्रिकॉशनरी है ना कि बचा जाए, शील्ड कर जाए किसी तरीके से, शील्डिंग का भी मतलब वही है, राइट। शील्ड का मतलब किसी को गार्ड करना ही तो होता है, और उल्टा क्या है? डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव माने जो चीज बर्बाद करके रख दे। स्टेटमेंट लेंगे, राइट। बोले सम मेडिसिन्स आर प्रिवेंटिव बट डोंट प्रॉपरली क्योर द डिजीज। कुछ मेडिसिन्स प्रिवेंटिव होती हैं पर वो प्रॉपरली डिजीज को क्योर नहीं करती। जो दवाई है वो प्रिवेंटिव तो होती हैं, यानी कि किसी बीमारी से वो प्रिवेंट कर सकती है, पर बीमारी होने के बाद उसका इलाज नहीं कर सकती, राइट। मैंने कहा कि भाई देखो हैंड वॉश है, जैसे मान लीजिए आप बार बार हैंड वॉश करते हैं, ये कैसा है? प्रिवेंटिव है। पर अगर कोरोना उसके बावजूद भी हो जाता, क्या हैंड वॉश करने से कोरोना ठीक हो जाएगा? या फिर जो सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर से ठीक है, आप प्रिवेंटिव है, वो चीज़ प्रिवेंटिव है। पर अगर वो प्रिवेंटिव स्टेप आप उठाते हो, उसके बावजूद अगर कोरोना हो जाता है किसी कारणवश, तो क्या वो सैनिटाइजर उसे ठीक कर देगा क्या? यानी कि हम यही कह रहे हैं कि सम मेडिसिन्स आर प्रिवेंटिव बट डोंट प्रॉपरली क्योर द डिजीज। अगला वर्ड है बेटा, बोलो रेंडेवूज। क्या पढ़ा जाएगा? रेंडेवूज पढ़ा जाएगा। उच्चारण सुनेंगे, रेंडजवूज नहीं है, ये रेंडेवूज। ये जी जो है वो साइलेंट रहेगा, ये साइलेंट रहेगा। बोले रेंडेवूज। इसका मतलब किसी का मीटिंग पॉइंट, किसी का जो मिलने का जो स्थान है। जैसे इसमें एक बड़ा प्यारा वर्ड है ट्राइस्ट, पढ़ा जाएगा रेंडा। अगर तोड़ना है तो इसमें रेंडा वूज, और जो जी है वो साइलेंट रहता है, राइट। इसमें ट्राइस्ट का भी मतलब मीटिंग पॉइंट होता है, एग्रीमेंट पॉइंट होता है, जहां पे बैठ के लोग अपने विचार विमर्श करके किसी सहमति पर पहुंचते हैं। ऐसे मीटिंग प्लेस का भी मतलब मिलने की जगह, दैट इज कॉल्ड रेंडेवूज। असेंबलिंग पॉइंट, ऐसी जगह जहां पे जाके इकट्ठा होते हैं, कहते हैं भाई ये काम करते हैं, हम उस पुल के पास मिलते हैं, तो वो आपका क्या हो गया? वो रेंडेवूज हो गया। रीयूनियन, बिल्कुल सही, जैसे स्कूल में कॉलेजेस में रीयूनियन होती है, राइट, उसको हम क्या कहते हैं? रेंडेवूज, राइट। जैसे कॉलेज गोवर्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो कॉलेज की कैंटीन है वो फेवरेट रेंडेवूज होती है। वाक्य वही कह रहा है अगला हमारा, बोले रेंडेवूज। वाक्य कह रहा है, बोले कॉलेज कैंटीन, बोलो कॉलेज कैंटीन इज अ फेवरेट रेंडेवूज फॉर स्टूडेंट्स। कॉलेज कैंटीन इज अ फेवरेट रेंडेवूज फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि जो कॉलेज कैंटीन होती है वो बच्चों के लिए फेवरेट रेंडेवूज होती है। बोलो बात समझ में कि नहीं आई? मतलब बच्चों के लिए मिलने की, खाने पीने की, बैठने की एक अच्छी जगह होती है, वो वहां पे मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। 8वें पर आगे बेटा, बोलो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप जानते हो, सांस तो ले ही रहे हो, तो ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है बेटा, राइट। रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रीदिंग, इनहेलेशन, द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन का मतलब आपका सांस लेना की जो प्रक्रिया है उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। ब्रीदिंग ये कॉमन वर्ड है मेरे हिसाब से, आप जानते होंगे सारे के सारे, फिर भी आप लिखना चाहे तो लिख लें। सेंटेंस बड़ा गजब का है, राइट। अब ये बड़ा गजब का सेंटेंस है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन शुगर एंड ऑब्टेन एनर्जी। बड़ी गजब की बात है बेटा ये, राइट। कोई भी चीज जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे चीजें जलेंगी नहीं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जैसे आपने एक मोमबत्ती जला के आपने उसके ऊपर ग्लास रख दिया, वो मोमबत्ती तभी तक जलेगी जब तक ग्लास में ऑक्सीजन है। ग्लास की ऑक्सीजन खत्म होती है, वो अपने आप बुझ जाती है। यस और नो? इसका मतलब जब मैं सांस अंदर लेता हूं तो मैं क्यों लेता हूं? ताकि मेरे अंदर अग्नि जलती रहे, मेरी जो प्राण की एनर्जी है ऑक्सीजन को यूज करके, राइट। देखो क्या होता है, जब आग लग चुकी है तो फिर जो धुआं है यानी कि बाहर निकलता है। जब हम किसी चीज में आग लगा देते हैं, ऑक्सीजन तो उसे जला रही है, पर जलने के बाद क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो होता है कि हमारे अंदर आग लगी हुई है, तो ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो उस आग को वो तेज करती है, और जब तेज लगने से जो धुआं उठता है तो उस धुएं उठने से क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही तो कारण है कि हम इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब अंदर जो हमारी जठर अग्नि बोलते हैं जिसको, जो हमारे अंदर जो प्राणों की अग्नि है, जो एनर्जी जल रही है, उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान है। वो क्या करती है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, सांस लेना वो प्रोसेस है बाय विच जो सेल्स है यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन शुगर एंड ऑब्टेन एनर्जी। ऑक्सीजन से जो सेल्स हैं वो शुगर को तोड़ती हैं ऑक्सीजन के माध्यम से, मतलब उसे जलाती हैं, फूंकती हैं, और उसको एनर्जी ऑब्टेन करती हैं। बोलो बेटा बात समझ में आई? जैसे कोयला डाल दिया तो कोयले को जलाकर इंजन को चलाने की ताकत आ गई। ऐसी जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो सेल क्या करती है कि जो शुगर है उसको तोड़कर एनर्जी बना लेती है। बोलो बेटा बात समझ में कि नहीं? नेक्स्ट बेटा,
द नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 9, बोले सैंक्टिटी का मतलब पवित्रता होता है बेटा, राइट? जैसे द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च, द सैंक्टिटी ऑफ द टेम्पल, राइट? मंदिर की पवित्रता, होलीनेस, प्योरिटी, सेक्रेडनेस, राइट? चर्च की पवित्रता, गुरुद्वारे की पवित्रता। कई बार होता है कि वहां पर, कई बार कहते हैं ना कि बदसलूकी की गई है भाई, जैसे कोई चीज़ कहते हैं भाई ये चीज़ अपमान किया गया है धार्मिक चीज़ों का, दैट इज कॉल्ड सैंक्टिटी ऑफ चर्च, सैंक्टिटी ऑफ मोस्क, सैंक्टिटी ऑफ टेम्पल, सैंक्टिटी ऑफ से द रूल्स ऑफ गुरुद्वारा, यानी कि पवित्रता उनकी, होलीनेस, प्योरिटी, सेक्रेडनेस यानी पवित्रता, गॉडलीनेस और प्योरिटी। इम्प्योरिटी और डर्ट का मतलब क्या होता है? गंध या अपवित्रता, राइट? स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, ये अपने आप में आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, SANT मतलब संत, KABIR, कबीर और जी, बोले संत कबीर जी लेड अ लाइफ ऑफ सैंक्टिटी। संत कबीर जी ने जो जिंदगी जी वो कैसी जी? पवित्रता की जिंदगी जी। यस और नो? सारी जिंदगी उनकी बड़ी सैंक्टिटी वाली थी। तो सैंक्टिटी का मतलब प्योरिटी होता है बेटा। सैंक्टिटी का रियल मीनिंग क्या है? प्योरिटी, होलीनेस, सेक्रेडनेस, बहुत अच्छा शब्द है। जो भी वर्ड आपकी आंखों को नया लगे उसको जरूर लीजिएगा, राइट? अब नंबर 10 पर हम आते हैं, और नंबर 10 जो वर्ड है वो है स्ट्रेटम। बोलो, स्ट्रेटम का मतलब लेयर होता है बेटा किसी चीज की। स्ट्रेटम का मतलब क्या है? लेयर, किसी चीज का लेवल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम बेटा, राइट? स्ट्रेटम माने लेयर, लेवल, डिवीजन, सेक्शन, कोट, शीट, फिल्म। समझाता हूं। अच्छा, स्ट्रेटम, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में UM होता है ना, उसका जब प्लूरल बनाओगे तो वो A लगाकर बनेगा। जैसे हम अगर प्लूरल बनाते हैं, जैसे अगर मुझे बॉय को प्लूरल बनाना है तो आप क्या करते हो? S लगा देते हो, बॉयज। पर ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में UM है, जैसे यही वर्ड ले लिया हम, STRATUM, तो अगर इसको प्लूरल बनाना है, इसका मतलब लेयर है। अगर इसको लेयर्स बताना हो स्ट्रेटम से ही, तो वर्ड बनेगा STRATA, वर्ड बनेगा स्ट्रेटा। बोलो, जैसे बैक्टीरिया वर्ड है या बैक्टीरियम वर्ड है, तो बैक्टीरियम को हम क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इट होगा या दे होगा? बैक्टीरिया दे होगा, मतलब प्लूरल होगा। जैसे मीडियम से वर्ड बनाए क्या? मीडिया। जब आप कहते हो सोशल मीडिया, इसका मतलब क्या? क्या एक ही है सिर्फ व्हाट्सएप? नहीं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, राइट? आपका इंस्टाग्राम है, तो ये सब एक है या एक से ज्यादा है? तो मीडियम या मीडिया? तो मीडिया से, मीडियम से क्या बन गया? मीडिया बन गया। बैक्टीरियम से, डिक्टम से डेटा। जो आप मोबाइल में डेटा इस्तेमाल करते हो वो इट नहीं है, वो प्लूरल होता है बेटा। डिक्टम से बना है, डिक्टम से क्या बन गया? डेटा। तो डेटा जब यूज करते हो तो एक ही थोड़ी यूज कर रहे हो। इंटरनेट पे आप तरीके तरीके की वेबसाइट यूज कर रहे हो, तरीके तरीके की चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो, यस और नो? तो वो वर्ड बन जाता है क्या? डेटा बन जाता है बेटा। ऐसी स्ट्रेटम का मतलब लेयर और स्ट्रेटा का मतलब क्या? लेयर्स, एक से ज्यादा लेयर्स। लेयर, लेवल, डिवीजन, सेक्शन, कोट, शीट, फिल्म, जिस लेवल पे चढ़ाई गई है। जरा स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, वाक्य बड़ा गजब का मिलेगा आपको। वाक्य है, जो रिपोर्ट्स हैं वो शो करती हैं, बोले द रिपोर्ट शोज दैट ड्रग्स हैव पेनिट्रेटेड, राइट? यहां पे हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं या अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पेनिट्रेटेड है बेटा, ये एक ही वर्ड है, पेनिट्रेटेड। रिपोर्ट्स ये दिखाती है कि ड्रग्स हैव पेनिट्रेटेड एवरी स्ट्रेटम ऑफ अमेरिका, अमेरिकन सोसाइटी। यानी कि रिपोर्ट्स ये शो करती हैं, क्या शो करती हैं? कि जो ड्रग्स हैं, पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेट का मतलब होता है आर पार हो जाना। जैसे मान लो कि आपके पैर से कोई कील आर पार हो जाती है, तो उसने क्या किया? आपके पैर को पेनिट्रेट कर दिया। पेनिट्रेट का मतलब होता है कोई चीज आर पार हो जाना, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेट। जैसे जो बहुत सारी ऐसी हार्मफुल रेज होती हैं जो बॉडी को पेनिट्रेट करके निकल सकती हैं, यस और नो? तो पेनिट्रेट का मतलब होता है आर पार निकल जाना। तो रिपोर्ट्स ये शो करती हैं, बोले रिपोर्ट शो, या रिपोर्ट है तो रिपोर्ट शोज आएगा, बोले द रिपोर्ट शोज that drugs have penetrated every stratum of American society। जो अमेरिकन सोसाइटी है, जो अमेरिकन समाज है, उसकी हर लेयर में वो आर पार हो चुकी है। यानी कि सोसाइटी की हर लेयर तक ड्रग्स का जो जहर है वो पहुंच चुका है। सो द रिपोर्ट शोज दैट ड्रग्स हैव पेनिट्रेटेड एवरी स्ट्रेटम ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। यानी कि ऐसी कोई लेयर, ऐसा कोई लेवल समाज का नहीं है जहां पे ड्रग्स कंज्यूम नहीं होती, राइट? दे आर हैवीली एडिक्टेड टू ड्रग्स, राइट? जो ड्रग्स का यूज है वहां पर बहुत ज्यादा या प्रचुर मात्रा में किया जाता है। एक बार सारे के सारे सेंटेंस हम रिवाइज करेंगे, लेट्स स्टार्ट। हमने जो भी पढ़ा अभी अब रिवाइज करेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए, सिर्फ सेंटेंस हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वाक्य की कॉम्प्रिहेंशन हम ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे। नंबर 1, पहला वर्ड हमारा इंड्यूस था, यस और नो? कोई काम किसी को करने के लिए मनाना, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस, राइट? बोले नथिंग कुड इंड्यूस फ्रीडम फाइटर्स टू क्विट
इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं कि भी कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें मना पाता। चलिए पेरिनियल पे आ जाते हैं। फियर इज पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ अ कावर्ड माइंड। एक कायर दिमाग के लिए जो फियर है वो, राइट, यहाँ पे डाल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ऑफ अ कावर्ड माइंड लिख लीजिएगा, यानी कि कायर दिमाग के लिए, या कावर्डली माइंड लिखेंगे तो और भी अच्छा है, वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर लेगा। ऑफ अ कावर्डली माइंड, तो क्या है माइंड है, कैसा है, कायर, ऑफ अ कावर्डली माइंड। नेक्स्ट बेटा, इसका मतलब कायर होता है, डरपोक होता है। अगला इनफेमस है, इनफेमस सेंटेंस लेते हैं। बॉलीवुड इज इनफेमस फॉर, बॉलीवुड बहुत बदनाम है किसके लिए, ड्रग्स एंड फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म समझते हो, अपने ही आदमी को काम देना, बाकी और कोई कितना भी ईमानदार हो काम ना देना। बोले बॉलीवुड इज इनफेमस फॉर ड्रग्स एंड फेवरेटिज्म। पर्टेन वर्ड आ गया। बोले लॉज पर्टेनिंग टू एग्जाम्स नीड टू बी रिवैम्प्ड। जो लॉज हैं एग्जाम से संबंधित उनको सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगला वर्ड है प्रीडोमिनेट। पर्सनल एंड्स कांट प्रीडोमिनेट द पब्लिक वंस। पब्लिक वंस का मतलब जो पब्लिक एंड्स है, पब्लिक प्रॉफिट है, उसको प्रीडोमिनेट वो कभी नहीं कर पाते। प्रिवेंटिव वर्ड लेते हैं। बोले सम मेडिसिन्स आर प्रिवेंटिव बट डोंट प्रॉपरली क्योर द डिजीज। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। रेंडेवूज, कॉलेज कैंटीन इज अ फेवरेट रेंडेवूज फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए फेवरेट मीटिंग पॉइंट होता है। रेस्पिरेशन, राइट, सेंटेंस लेते हैं। बोले रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन शुगर एंड ऑब्टेन एनर्जी। नेक्स्ट बेटा, सैंक्टिटी वर्ड लेते हैं, राइट। सैंक्टिटी का मतलब पवित्रता होता है, तो वाक्य बन गया। बोले संत कबीर जी, लीड की सेकंड फॉर्म लेड होती है। बोले लेड अ लाइफ ऑफ सैंक्टिटी, उन्होंने पवित्रता का जीवन जिया। अगला वर्ड स्ट्रेटम है, जिसका मतलब लेयर होता है। प्लूरल क्या होगा, स्ट्रेटा। डिक्टम का, मीडियम का, मीडिया। बैक्टीरियम का, बैक्टीरिया। द रिपोर्ट शोज दैट ड्रग्स हैव पेनेट्रेटेड एवरी स्ट्रेटम ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। ये हमारे आज के वर्ड्स रहे बेटा। आपका जो टेस्ट है वो मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा, दोनों का मिक्स करके। सो आज फॉर सम टेक्निकल रीजन आई कुड नॉट टाइप द टेस्ट। सो आज के लिए आज का और अगली क्लास का जो टेस्ट है वो मैं मिक्स करके ले लूंगा, शब्दों की संख्या थोड़ी सी बढ़ा लेंगे उसमें, राइट। सो आज सारे वर्ड्स का नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाइएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। बेहतरीन तरीके से रिवाइज कीजिएगा और लगातार प्रयास करते रहिएगा। सो स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव, डोंट स्टॉप, right, till your last breath. Keep learning. Education is something that should be your life partner till your last breath, right. अपनी आखिरी सांस तक लगातार चीज़ों को सीखते रहें, अप्लाई करते रहें ज़िंदगी में, और इससे बेहतर और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप इन शब्दों पर अमल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव and stay connected for the next class. Thank you, thanks a lot, take care.